हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे वाचा कर्मणा पातिव्रत्य का व्रत निभाया है, तो हे अग्निदेव शीतो भव हनुमतः, शीतो भव हनुमतः, हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। और हनुमान जी को अनुभव हो रहा है कि दुनिया के लिए ये आग होगी, लंका वालों के लिए, लेकिन मेरे लिए तो लगता है कि किसी ने बर्फ लपेट दिया है, मेरी पूंछ पर ठंडक जैसी लग रही है। गरल सुधा रिप करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गर्व सुमेरु बड़ा भारी सुमेरु पर्वत भी रेणु समताई, एक रेणुका के समान, एक कण के समान हो जाता है। किसके लिए? बोले राम कृपा कर चित्त वही जाए, जिसको प्रभु कृपा दृष्टि से अवलोकन करते हैं उसके लिए। और जो भगवान से विमुख है, विक्रम सिंह जैसा, उसके लिए तो महाराज मातु मृत्यु पितु समन समाना, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरियाणा, सुधा होई विष सुने हरियाणा, मित्र करई शत्रुपु के करनी, मित्र करई शत्रुपु के करनी, ता कहूँ विबुध नदी बैतरनी, कर विबुध नदी बैतरनी, सब जगताही अनल हुत ताता, सब जगताही अनल हुन दाता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। हे भ्राता, उस व्यक्ति के लिए जो रघुवीर से विमुख है, जो भगवान से द्रोह करता है, संतों से द्रोह करता है, उसके लिए तो मात मृत्यु, उसकी अपनी मां मौत बन जाती है, मौत का कारण बन जाती है मात मृत्यु। पितु समन समाना, उसका बाप उसके लिए भयंकर जमराज के समान हो जाता है। सुधा होई विष, अमृत भी पीने लग जाए तो अमृत जहर का काम करता है। सुन हरियाणा, हे हरि के यान गरुड़ जी, काकभूषुंडी जी दावा के साथ कह रहे हैं, कहते हैं कि 27 कल्प का अनुभव लेकर के इस शरीर में बैठा हुआ हूं, और इसके पहले भी मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही, कौन जोनी जन्मेऊ जह नाही, देखे कर सब कर्म गुसाई, लेकिन सुखी न भय हूं कभी की नहीं। प्रभु के चरण शरण में आकर के जैसा मैं सुखी हुआ हूं, कभी ऐसा सुख नहीं हमको मिला। फिर कहते हैं कि मित्र करई शत्रुप के करनी, जिसको तुम मित्र समझते थे, भगवान से विमुखता, उस मित्र को तेरा शत्रु, एक शत्रु नहीं शतरिपु, सैकड़ों शत्रु के समान तेरा मित्र तेरे लिए घातक हो जाएगा। भगवान से विमुख होकर के कभी कोई सुख की नींद सो सका है। मित्र करे शत्रु के करनी, ताका विबुध नदी बैतरनी, विबुध नदी माने गंगा जी, देवताओं की नदी गंगा जी, गंगा जी भी उस अभागे के लिए बैतरणी बन जाएंगी, खौलते हुए उसको जलाने को और डुबाने को तैयार हो जाएंगी। इतना ही नहीं, सब जग ताहि अनल हुते ताता, वो बर्फ की सिल्ली पर बैठेगा तो उसमें से भी आग प्रकट होकर के उसको जलाना शुरू कर देगी। सब जग ताहि अनल हुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मीरा निश्चिंत है। अरे ये सूल बिखेरे गए थे, फूल कैसे हो गए? कहा कि यही तो समझना है, आंख हो तो निहार के देख,
मीरा किसकी है? बोले जो चेतन कहूँ जड़ करई और जड़ ही करई चैतन्य अस समर्थ रघुनायक ही भजही जीव ते धन्य। राणा ने तो तीखे तीखे कांचर सूल बिछाए, राणा ने तो तीखे तीखे कांचर सूल बिछाए, पर मीरा ने सैया ऊपर सुमन बिछे ही पाए, पर मीरा ने सैया ऊपर सुमन बिछे ही पाए। इस उपाय से मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। तो कहा कि झगड़े की जड़ जो है ना, जिसने मेरे भैया से भी इसको विमुख कर दिया था, उस गिरधर गोपाल को इसके यहाँ से हटवाओ, चोरी करा लो। चोर भेजे। राणा एक बार विक्रम ने करा ली प्रभु गिरधर की चोरी, एक बार विक्रम ने करा ली प्रभु गिरधर की चोरी। मीरा व्याकुल लख हरि आए, मीरा व्याकुल लख धरि आए, हरि मीरा की ओरी, मीरा व्याकुल लख घर आए, हरि मीरा की ओरी। अर्जुन सिंह हुक्म हाकिम बोले कि मीरा के गिरधर गोपाल की चोरी कर लो, ले जाकर के उसे कहीं धरती में गाड़ दो। वो तो मूर्ति समझते हैं ना, वो तो खेल खिलौना समझते हैं। एक बार ले जाकर के मीरा से अलग कर दिया। मीरा व्याकुल हुई, गिरधर अपने आप सिंहासन पर आकर के खड़े हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मीरा मेरे बिना नहीं रह सकती है, तो मैं मीरा को छोड़कर अलग कैसे रह लूंगा गड्ढे में और पहाड़ में। इसके बाद उदाबाई ने और विक्रम ने ये रचना रची कि राज वैद्य को बुलवाओ और उसको कहो कि घोर हलाहल विष कटोरे में भर करके और उसमें तुलसी दल छोड़ करके किसी सेविका के द्वारा भेजवाओ, ये कह करके कि आज विक्रम सिंह ने भगवान का पूजन कराया है, अभिषेक का, ये भगवान का चरणोदक है, चरणामृत का करके विष दे दिया जाए। इसके लिए विक्रम राज वैद्य बुलवाए, विष दारुण मंगवाए, विक्रम राज वैद्य बुलवाए, विष दारुण मंगवाए। घोर हलाहल काल कूट विष मीरा डिग पठवाए, घोर हलाहल काल कूट विष मीरा डिग मंगवाए। तुलसी पत्र डारी के हरि को चरणामृत बत कहलाए, तुलसी पत्र डाल के हरि को चरणामृत कहलाए। पीके मीरा और चमक गई प्रेम से हरि गुण गाए, पीके मीरा और चमक गई प्रेम से हरि गुण गाए। प्रभु को चरणामृत बतलाई, प्रभु को चरणामृत बतलाई। विष को प्याला दिए पठाई, विष को प्याला दिए पठाई। सुमिर के प्यारो गिरधर राय, उमर के प्यारो गिरधर राय। पी गई मीरा सहज सुभाए, पी गई मीरा सहज सुभाए। तेज जिम कंचन ताय तपाए, तेज जिम कंचन ताय तपाए। मीरा जी को ले जाकर के उन्हीं छल करने वाली दासियों ने, जो अब नई नियुक्त हुई हैं, मीरा की सहचरियों को हटा करके उनने दिया, कहा कि आपके लिए चरणोदक भेजा है महाराणा जी ने। मीरा कहती है कि उनके यहाँ चरणोदक जो आया होगा वो मुझे मालूम है, लेकिन चूंकि तुलसी छोड़ के आया है और मेरे गिरधर के नाम पर आया है, इसलिए मैं इसे भी पीऊंगी। मीरा जी का निजी गाया हुआ पद है, राणा जी जहर दियो हम जानी। मुझे पता था ये चरणोदक नहीं है, विष है, लेकिन मुझे इस बात पर भी विश्वास था
कि गरल सुधारी पुकरई मिताई, गरल सुधारी पुकरई मिताई। मेरे लिए विष भी अमृत हो जाएगा। जब सूल भी फूल हो सकता है जिनकी कृपा से, उनकी कृपा से विष भी अमृत होगा मेरे लिए, और हो गया। विष लाने वाली सेविकाएं खड़ी खड़ी देखती रही, और मीरा ने अपना एक तारा उठाया, कीर्तन करना शुरू किया, और खूब नाच नाच के कीर्तन कि अरे राम राम, ये तो और तेजी में आ गई, ये तो और चमक गई। बोले यही तो बात है, पीतल होता तो नहीं चमकता, लेकिन सोना को तो जितना जलाओ उतना ही और चमकता है। कांच का टुकड़ा होता इमिटेशन वाला नग, तो वो तो चूर हो गया होता, लेकिन हीरा पर तो जितनी चोट पड़े हथौड़े की उतना ही वह और ठोस सिद्ध होता है, असली हीरा जो होता है। कहा कि कसे कनक मणि पारिख पाए, कसे कनक मणि पारिख पाए। कनक माने सोना कसने पर सही उतरता है, और मणि पारखी के मिलने पर, और पुरुष मानव बोले कसे कनक मणि पारिख पाए, कसे कनक मणि पारिख पाए। और पुरुष परिखी यही समय सुहाए, पुरुष परिखी यही समय सुहाए। सत्पुरुष की परीक्षा ऐसे विकट विपरीत परिस्थितियों में होती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत्काल परिखी चारी, आपत्काल परिखी चारी। ऐसे संकट काल परिखी चारी, संकट काल परिखी चारी। मीरा की परीक्षा हुई, मीरा उत्तीर्ण हुई, विष भी अमृत हो गया। लौट करके पी करके कटोरा वहां रख दिया, आगे ले जाओ, राणा को दे देना। राणा को अचरज भयो विष भो अमृत जान, तो न महिमा लख परी, क्योंकि छाए रहो अज्ञान। और मीरा प्रेम मगन शुद्ध कर शिव के विष पान की, मीरा प्रेम नहीं हुई, उसके मुख से झाग नहीं निकले, उसका शरीर काला नहीं पड़ गया। बोले नहीं हुजूर, वो तो और नाच रही, गा रही है, और उसमें तेज जाने कहां से आ गया। तो इतने पर ही कहावत है, रस्सी जल जाती है मगर उसकी ऐंठन नहीं जाती है। विक्रम ने कहा कि नहीं, विष पिए और मरे नहीं, ये संभव नहीं है। इसका मतलब है कि जिस राज्य वैद्य से हमने विष तैयार करा करके मंगाया था वो मीरा से मिला होगा। उस वैद्य ने हमको धोखा दिया है, उस वैद्य के ऊपर इस कटोरे का प्रयोग करूंगा। अरे राम राम, ये नीच प्रकृति वाले क्या से क्या सोच सकते हैं, क्या से क्या कर डालने पर उतारू हो जाते हैं। समाचार लही के विक्रम, समाचार लही के विक्रम, संदेह वैद्य
वैद्य पर कीनो। समाचार लही के विक्रम संदेह वैद्य पर कीनो। क्यों रे नमक राम वैद्य तेने धोखो मोको दीनो। क्यों रे नमक हराम वैद्य तेने धोखो मोको दीनो। कहत वैद्य घबराए नहीं राजनिया में कछु धोखो। कहत वैद्य घबराए नहीं राजनिया में कछु धोखो। प्राण ले निहित एक बूंद पर्याप्त अहे विष चोखो। प्राण ले निहित एक बूंद पर्याप्त है विष चोखो। हुजूर मैंने धोखा नहीं दिया है, सचमुच में घोर विष इसका पूरा कटोरा कोई पी जाए और बच जाए, कोई देवी शक्ति बचा ले तो बात दूसरी है, नहीं तो इसके एक बूंद के भीतर जाते ही और प्राणांत हो करके रहेगा। विक्रम बोलो बचनन ते नहीं पी के स्वयं दिखाओ। विक्रम बोलो वचनन से नहीं पी के स्वयं दिखाओ। नहीं तो मेरे खंजर से अभी प्राण गमाओ। नहीं तो मेरे खंजर से अभी प्राण गमाओ। पी के दिखा। अभी इसमें जो भी 2 बूंद बचा हुआ है इसको पी के दिखा, इसको चाट के दिखा। अब वो वैद्य कांप रहा है, कहा कि पीता है कि नहीं, नहीं पिएगा तो ये देख मेरी खंजर तेरा काम तमाम करती है। अरे राम राम, बेचारा वैद्य दोनों तरफ से 2 प्रकार भई मृत्यु हमारी। उभय भांत देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक सरना। उस समय में मीरा को और मीरा के गिरधर को स्मरण किया उसने, और कंपित करते विष को प्याला डर के मारे पियो। कंपित कर ले विष को प्याला डर के मारे पियो। तुरत गिरो निष्प्राण नील हुए वैद्य देह तज दियो। तुरत गिरो निष्प्राण नील है वैद्य देह तज दियो। तुरंत वैद्य का प्राणांत हो गया, बचे हुए विष के अंश को पी करके वैद्य का प्राणांत हो गया। संजोग की बात, उदाबाई वही खड़ी खड़ी देख रही थी। ननद हृदयहीन विक्रम को या की भई नहीं कछु ग्लानि। हृदयहीन विक्रम को या की भई नहीं कछु ग्लानि। किंतु कांप गई उदाबाई लख निर्दोष की हानि। किंतु कांप गई उदाबाई लख निर्दोष की हानि। विक्रम के हृदय में कोई इसकी प्रतिक्रिया नहीं। फेंक दो इसको, इसकी लाश को उसके परिवार के हवाले कर दो। उदा का कलेजा कांप गया। हरे राम राम, इस पाप में मैं भी शामिल हुई हूँ। चलो मीरा को कुल कलंकिनी कोई कह सकता है, लेकिन ये वैद्य तो कुल कलंक नहीं था। इससे कितनों का हित होता था। राज्य वैद्य है, इतना सुयोग्य वैद्य, और इस तरह से प्राण गंवा बैठा। और इस षड्यंत्र में मेरी भी राय थी, मैं भी पाप की भागिनी बनी। अब देखिए ठाकुर जी किसको किस तरह से मोड़ देते हैं। अब उदाबाई के जीवन में मोड़ आने जा रहा है। व्याकुल होके रोवती उदा मीरा के ढिग आई। व्याकुल होके रोवती उदा मीरा के ढिग आई। घटना घटी वैद्य के संग सो आद्योपांत सुनाई। घटना घटी वैद्य के संग सो आद्योपांत सुनाई। भाभी लेहु बचाए वैद्य को दुखित सकल परिवारा। भावी लेहु बचाए वैद्य को दुखित सकल परिवारा।
विक्रम के अन्याय बिना अपराध मरो बेचारा। विक्रम के अन्याय बिना अपराध मरो बेचारा। भाभी तू गिरधर की प्यारी है, तेरे गिरधर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु हैं। मुझे इस पाप से बचा, उस निर्दोष वैद्य के परिवार को इस त्रास से बचा। गिरधर से कह करके मैं भी तेरे चरणों की सेवा में लग जाऊंगी। मैंने आज तक तेरा विरोध किया है, लेकिन आज गरल सुधा हो चुका है। अब रिपु करे मिताई का अध्याय शुरू हुआ। जो उदाबाई मीरा की प्राण लेवा दुश्मन थी और अब मीरा के पास आकर गिड़गिड़ाने लग गई। मीरा जी मुस्कुराई, कहा कि विक्रम ने मेरा कुछ बिगाड़ना चाहा, मेरा तो नहीं बिगड़ा क्योंकि गिरधर ने मुझे बचा लिया, लेकिन बेचारा वैद्य निर्दोष मारा गया। उसका परिवार हाय हाय कर रहा है। भाई उस वैद्य के शरीर को उसके घर पर मत ले जाओ, लाकर मेरे गिरधर गोपाल के आगे डालो। गिरधर गोपाल के आगे लाकर के उस वैद्य के शरीर को रखा गया। और मीरा ने जब सुनी बात प्रभु गिरधर को गोहराई। मीरा ने जब सुनी बात प्रभु गिरधर को गोहराई। बहुत देर तक भरे भाव हर कीर्तन विनय सुनाई। बहुत देर तक भरे भाव हर कीर्तन विनय सुनाई। संज्ञाधार वैद्य उठ बैठो जन सोवत ते जाग्यो। संज्ञाधार वैद्य उठ बैठो जन सोवत ते जाग्यो। लख के चमत्कार उदा को हृदय भक्ति में पाग्यो। लख के चमत्कार उदा को हृदय भक्ति में पाग्यो। तज विक्रम को पाप पक्ष उदा बाई भरी भावा। तज विक्रम को पाप पक्ष उदा बाई भरी भावा। गयो मान मन मीरा के चरण ते भयो लगावा। गयो मान मन मीरा के चरण ते भयो लगावा। उदाबाई का मन मान गया। प्राणांत जिसका हो चुका था विष के प्रभाव से और मीरा की कृपा के प्रभाव से गिरधर गोपाल ने इसे पुनर्जीवन दिया। गई बहोर गरीब निवाजू। गई बहोर गरीब निवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू। सरल सबल साहिब रघुराजू। मंत्र महामणि विषय व्याल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के। मीरा जी की प्रार्थना पर गिरधर गोपाल ने उस वैद्य के गए प्राण बहोर दिए। अब उदाबाई को भी मीरा की महिमा समझ में आ गई। गिरधर ये विक्रम विनाशकारी पक्ष है और मीरा प्राण रक्षिका है। मीरा किसी का नुकसान करना नहीं पसंद करती है। ये मीरा के पक्ष में आ गई। उधर विक्रम अभी भी लगा हुआ है। कहा कि इससे भी नहीं मरी, अब दूसरा उपाय। बंद पिटारी में राणा पुन विषधर नाग पठायो। बंद पिटारी में राणा पुन विषधर नाग पठायो। दासी के मुख मीरा के प्रतिशाल ग्राम बतायो। दासी के मुख मीरा के प्रतिशाल ग्राम बतायो। खोली पिटारी मीरा ने सब
नाग फुंकार चलायो। बोली बिचारी मीरा ने तब नाग फुंकार चलायो। मीरा बोली धन्य धन्य प्रभु अद्भुत रूप बनायो। मीरा बोली धन्य धन्य प्रभु अद्भुत रूप बनायो। नाग रूप अंतरित हुए गयो प्रगटे साले ग्रामा। नाग रूप अंतरित है गए प्रगटे साली ग्रामा। दुष्टन को आश्चर्य होत मीरा के मन विश्रामा। दुष्टन को आश्चर्य होत मीरा के मन विश्रामा। त्यों त्यों बान चढ़त सोने पर ज्यों ज्यों दाहे हो जावे। ज्यों ज्यों बान चढ़त सोने पर ज्यों ज्यों दाहे जावे। त्यों मीरा की निष्ठा क्रम क्रम और अधिक रंग लावे। त्यों मीरा की निष्ठा क्रम क्रम और अधिक रंग लावे। बंद पिटारी सर्प पठायो। बंद पिटारी सर्प पठायो। बचनन साल ग्राम बतायो। बचनन साली ग्राम बतायो। दीवानी लखी पिटारी खोल। दीवानी लखी पिटारी खोल। मिले प्यारे ठाकुर अनमोल। मिले प्यारे ठाकुर अनमोल। मगन होई नाचत हरि हरि बोल। मगन है नाचत हरि हरि बोल। राम विक्रम जो जो रचत रचना अति प्रतिकूल। मीरा हित गिरधर कृपा सकल होत अनुकूल। पग पग पर होवे अनुभूति कृपा भगवान की। पग पग पर होवे अनुभूति कृपा भगवान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सांप पिटारी भी जब मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तब विक्रम ऐसो नीच नहीं देखत निज खोटी करनी। अपनी खोटी करनी की ओर नहीं देख रहा है। विक्रम जैसो नीच नहीं देखत निज खोटी करनी। मीरा जी को कहने लगे ये विकट है जादूगरनी। जादूगरनी कह करके अब इस बीच में मीरा जी की भक्ति की चर्चा सुन करके एक यवन शासक मुसलमान, अब कोई कहते हैं कि अकबर था और कोई कहते हैं कि अकबर अभी नहीं था, वो तो छोटा था अभी उस समय। वहीं चित्तौड़ से थोड़ा और दक्षिण का कोई नवाब था। आयो एक यवन शासक मीरा की कीरति सुन के। छद्म बेश में सुनो भजन बड़ भागी आप ही गुन के। मुक्त कंठ से करी प्रशंसा कि ऐ नूर रूहानी। हासिल कर दीदार हमारी सफल भई जिंदगानी। मीरा जी का दर्शन किया, मीरा जी के गिरधर गोपाल का दर्शन किया। उस समय मीरा जी गिरधर गोपाल के सामने बैठ करके कोई पद गा रही थी, वो भी सुना। सुन करके मुक्त कंठ से वो कहने लगा आज मुझे श्री हरे नमः ये इंसान की देह मिली है, ये सफल हो गई। और भूल गया जैसे राम जी की सेना में चुपके चुपके आने वाले गुप्तचर रावण के सकल चरित्र तिन देखे धरे कपट कपि दे प्रभु गुण हृदय सराही कि धन्य प्रभु जो शरणागत पर ने प्रगट बखानहि राम सुभाऊ अति सप्रेम गा बिसर दुराऊ।
ऐसे ये भी आया है भेष बदल करके, लेकिन ये भूल गया कि मैं दुश्मन के महल में, किले में आया हूं। यदि पता चल गया किसी को कि ये तो मुसलमान नवाब है, तो मेरी बोटी बोटी धज्जी धज्जी उड़ जाएगी। लेकिन भूल गयो ये राजपूत, यदि भेद हमारो पावे, होवे काम तमाम, नहीं हम जिंदा लौट के जावे। सोचत जान जाए तो भी अफसोस रहे नहीं मन में, क्योंकि राह खुदा की सच्चे बंदे मिलते कब जीवन में। आज राजपूतों को पता चल जाए, घेर ले, हमें मार भी डालें तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि खुदा के राह में चलने वाले सच्चे बंदे जीवन में किसी खुशनसीब को मिलते हैं। बस धरि उपहार हार हीरक, श्री गिरधर प्रभु के आगे, और झटपट कदम कदम बढ़ा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।